बैटरी एक बार चार्ज करने पर 100 साल चलेगी। दोस्तों, आप हमारे वीडियो अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप पर देख रहे होंगे। जाहिर है आपको इन गैजेट्स को रोज चार्ज भी करना पड़ता होगा। अब सोचिए कि कितना अच्छा हो जाए अगर हमारे इन गैजेट्स में लगी बैटरी को कभी चार्ज ही ना करना पड़े। एक बार बैटरी लगा दिया और फिर जिंदगी भर के लिए गैजेट्स को चार्ज करने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप अपने दिमागी घोड़े को अलग अलग दिशा में दौड़ाएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है आप उस पर यकीन ना करें। आपको लगे कि हम ऐसे ही हवा में ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अब जो आप सुनेंगे वो बिल्कुल सच है। दरअसल अब एक ऐसी बैटरी आ चुकी है जो एक बार चार्ज करने पर हजारों साल चलेगी। जी हाँ, 100 आना सही सुन रहे हैं आप, हजारों साल, इनफैक्ट 28,000 साल। इतने में तो हम 400 बार जन्म ले सकते हैं। क्या है ये बैटरी? इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसके दम पर ये हजारों सालों तक डिस्चार्ज नहीं होगी? और ये बैटरी हम कब तक इस्तेमाल कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा दावा है कि आपकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज हम जिस बैटरी की बात कर रहे हैं उसे अमेरिका की कंपनी NDB ने बनाया है और इस बैटरी का नाम है नैनो डायमंड बैटरी, जो एक बार चार्ज करने पर 28,000 साल चलेगी। देखिए दोस्तों, आमतौर पर हम दो तरह की बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, एक रिचार्जेबल और दूसरी नॉन रिचार्जेबल। यानी कि हम जो फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा यूज़ करते हैं उसमें रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है जिसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। वहीं टीवी रिमोट, दीवार घड़ी और कैलकुलेटर में नॉन रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल होती है जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते। अगर कायदे से देखा जाए तो कोई भी बैटरी ऐसी नहीं है जो बहुत लंबे वक्त तक चल सके। हालांकि रिचार्जेबल बैटरी ज़रूर 2-3 साल चल जाती है, लेकिन बार बार चार्ज करने पर ही। इसीलिए हमें ज़रूरत है एक ऐसी बैटरी की जो बिना चार्ज किए सालों साल चल सके। और नैनो डायमंड बैटरी हमारी ज़रूरत को पूरा करती है क्योंकि ये बिना चार्ज किए हजारों साल चल सकती है। वहीं इसके इस्तेमाल से दूसरे गैजेट जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, इनको भी चार्ज किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नैनो डायमंड बैटरी है क्या? तो जवाब इसके नाम में ही छिपा है। जैसे हीरा सदा के लिए होता है, वैसे ये बैटरी भी सदा के लिए है। माने असल में ये एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी है जो अपने आप चार्ज होती है। इस बैटरी को अमेरिकी कंपनी NDB यानी कि न्यूक्लियर डायमंड बैटरी ने बनाया है। कंपनी की माने तो इस बैटरी को आर्टिफिशियल डायमंड और कार्बन 14 वेस्ट की मदद से बनाया गया है। आपको बता दें कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो काफ़ी खतरनाक होता है, इसलिए इसकी लीकेज को रोकने के लिए कंपनी ने हीरे के लेयर का इस्तेमाल किया है। देखिए, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसके अंदर की एनर्जी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें मौजूद रेडियो एक्टिव तत्व हजारों साल तक एक्टिव रहते हैं। वो 500 या 1000 साल बाद भी अपने संपर्क में आने वाले जीवों को बीमार कर सकते हैं, उन्हें इरेडिएट कर सकते हैं। इसीलिए तो न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले कचरे को बहुत संभाल के सुरक्षित रख दिया जाता है। लेकिन दुनिया भर में मौजूद लाखों टन न्यूक्लियर वेस्ट का करना क्या है कि किसी को पता ही नहीं। यही साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और ऐसी ज़बरदस्त चीज़ इन्वेंट कर दी। इसे ऐसे समझिए कि जैसे प्लास्टिक या पेपर को रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकल करके ये बैटरियां बनाई जा रही हैं और इसमें रेडियो एक्टिव कचरा यानी कार्बन 14 का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक्चुअली में काफ़ी खतरनाक हो सकता है। फिर भी इस कंपनी का दावा है कि इस बैटरी के ऊपर एंटी रेडियो एक्टिव डायमंड का लेप लगा होने के कारण इसमें लीकेज का कोई खतरा नहीं है, बल्कि कंपनी तो इसे लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले ज़्यादा सेफ बता रही है। याद है ना आपको, कई बार मोबाइल की बैटरी फट जाती है। अगर ये बैटरी मोबाइल में लगी हो और अगर फट जाए तो समझिए नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट है। देख रहे हैं ना जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का हाल, 80 साल होने को है और आज भी वहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का असर मौजूद है। हमने आपको पहले ही बताया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हजारों सालों तक एक्टिव रहते हैं। पर कंपनी का दावा है कि इस बैटरी में हीटिंग और एक्सप्लोजन का कोई खतरा नहीं है। अगर ऐसा है तो सच में ये बैटरी इस दुनिया में किसी क्रांति से कम नहीं होगी। तो चलिए अभी समझने की कोशिश करते हैं कि नैनो डायमंड बैटरी काम कैसे करेंगी। बस तो इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है, फिर भी बहुत केमिकल लोचा न मिलाते हुए थोड़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये बैटरी एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह ही काम करती है, यानी कि इसके अंदर बिजली बनती है
अब आप पूछेंगे कैसे, तो समझिए कि इस बैटरी के मेनली 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले बाहरी हिस्सा यानी कि कवर, जिसे आर्टिफिशियल डायमंड से बनाया गया है। फिर बारी आती है अंदर के रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जो कार्बन 14 का वेस्ट है। और आखिर में कवर के ऊपर का लेयर, जिसे एंटी रेडियो एक्टिव डायमंड से बनाया गया है, ताकि इस बैटरी से रेडियो एक्टिव रेज लीक ना हो। लेकिन सवाल यह है कि बैटरी के अंदर बिजली कैसे बनती है। तो इसके लिए बैटरी में मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिम्मेदार है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जो जब आर्टिफिशियल डायमंड के कवर से टकराते हैं तो बैटरी के अंदर अपने आप बिजली पैदा होती है। अब यहाँ जो सबसे अहम सवाल आता है वो ये है कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनकी गिनती नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इस बैटरी को गेहूं के दाने जितने छोटे साइज में भी बनाया जा सकता है, जिससे ये छोटे से छोटे डिवाइस में भी आसानी से फिट हो सकती है। इसके अलावा इसे बड़े साइज में बनाकर हम हमारी एनर्जी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को भी परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा, स्मार्ट वॉच या फिर फिटनेस बैंड, जिसे हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है, अगर इनमें ये नैनो डायमंड बैटरी लगा दी जाए फिर तो किस्सा ही खत्म। कम से कम हमें हमारी पूरी लाइफ में इन गैजेट्स को कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा, इसकी तो गारंटी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स जो आजकल बन रहे हैं, उसके लिए तो ये बैटरी वरदान ही बन जाएंगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही देखिए कितनी बिजली खपत होती है। डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिजली चाहिए होती है। ऐसी बैटरी सोचिए काम कितना आसान कर देंगी। जिन इलाकों में बिजली की समस्या है या पहाड़ी इलाकों में जहां बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती, उन इलाकों में इसका कितना कारगर इस्तेमाल हो सकता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ही ले लीजिए, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस बड़ी समस्या है। अगर नैनो डायमंड बैटरी लगा दी जाए फिर तो चार्जिंग की चिकचिकी नहीं होगी। एक बार फिट करो और फिर जिंदगी भर गाड़ी दौड़ती रहेगी। सब कुछ कितना कमाल हो जाएगा ना। एरोस्पेस सेक्टर को क्यों छोड़ें? सोचिए, स्पेस स्टेशन, स्पेस रोवर, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट्स, पावर ड्रोन्स, इन सबको इस बैटरी से सालों साल तक एनर्जी मिलती रहेगी। एक तरह से स्पेस मिशंस की लाइफ बढ़ जाएगी, खर्च कितना कम हो जाएगा। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल्स, मकान, दुकान, ऑफिस, सबकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आसानी से पूरी की जा सकेगी। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा दोस्तों, वो ये है कि इससे न्यूक्लियर वेस्ट का निपटारा होने लगेगा। उसके रखरखाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। आपको बता दें कि दुनिया भर में 33 मिलियन क्यूबिक मीटर न्यूक्लियर वेस्ट पैदा होता है, जिसे ठिकाने लगाने में करीब $100 बिलियन का खर्च आता है। और जब ये कचरा रिसाइकल होने लगेगा तो सोचिए खर्च कितना कम हो जाएगा। जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब में आने वाले वक्त में एनर्जी की ज़रूरतें पूरी कैसी होंगी। इसलिए नैनो डायमंड बैटरी हमें इस मुसीबत से निजात दिला देंगी और इससे पर्यावरण का भी काफ़ी भला हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा कि नैनो डायमंड बैटरी क्या है और ये कैसे हमारे जीवन में क्रांति ला सकती है। आपके जो भी विचार हैं इस बैटरी को लेकर हमसे ज़रूर साझा करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि लोगों तक ये खुशखबरी पहुंची जाए। भाई चार्जिंग की समस्या खत्म हो रही है तो शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।